हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम 3 कट एल्बो बनाने सीखेंगे, यानी कि बैंड, 3 कट का बैंड बनाने सीखेंगे। फार्मूला और मार्किंग सब बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीक़ा से बताएंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पाइप है उसका डाया है 325 mm। उसका डाया है 325 mm। ठीक है, हमारे पास जो पाइप है उसका डाया है 325 mm। तो सबसे पहले हमको इसका CF निकालना है। ठीक है, एकदम प्रोसेस से बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीक़ा से बताएंगे। ठीक है, CF निकालना है। CF निकालने का फार्मूला होता है पाई इंटू डाया। ठीक है, पाई का मान होता है 3.142 इंटू डाया। तो इंटू कर देंगे, इसको इंटू करने के बाद हमारा आएगा 1021। इतना क्या आया हमारा, ये CF आया है। ठीक है, CF आया है। हम लोगों को ये निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमको डिसाइड करना है कि कितना सेंटर लाइन में बनाना है। हम ये इसका डाया है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम लोग 8 सेंटर लाइन में बनाएंगे। 8 सेंटर लाइन में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा से कटेगा, 0-0 कटेगा और बहुत ही बढ़िया से बैठेगा और बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को 8 सेंटर लाइन में निकालना है। तो इसको जितना CF निकला है उसको 8 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 8 सेंटर लाइन। ठीक है, हमारा जितना CF निकला 1021 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगा 127.5 mm। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब इतना आ गया, मतलब कि हम लोगों का जो ये जो लेंथ रहेगा, जो एक एक लाइन का बीच में जो लेंथ रहेगा वो लेंथ रहेगा 127.5 mm का लेंथ रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है कट बैक निकालना है, क्योंकि हम लोग को कितना कट बैक में काटना है, उसके बाद हम लोगों को कट पीस निकालना है, सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, अभी 8 सेंटर लाइन निकल गया, अब हम लोग कट बैक निकालना है। ठीक है, कट बैक। ठीक है, कट बैक निकालना है। तो कट बैक का फार्मूला होता है CF इंटू डिग्री, 360 इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ कट्स। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है या कहीं लिख करके रखना है अगर आप कहीं भी मार्किंग कर रहे हैं तो। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोगों का CF कितना है, 1021 है, 1021 है। ठीक है, हम लोग 90 डिग्री में बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे तो 90, 360 इंटू 2, हम लोग कितना कट में बना रहे हैं, 3 कट में बना रहे हैं तो 3। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो वो आएगा 91800। ठीक है, इतना आएगा। और उसके बाद नीचे वाले को गुना करेंगे तो ये आएगा 2160। और जब इसको हम लोग ये करेंगे डिवाइड करेंगे, मतलब भागा करेंगे, तो ये आएगा 42.5 mm। ये जो 42.5 जो आया है, ये क्या आया है, ये आया हमारा कट बैक। ठीक है, ये आया है कट बैक। ठीक है, कट बैक आया है। अब हमारा कट बैक निकल गया है। अब हमको कौन सा रेडियस में बनाना है ये पता करना है। ठीक है, 3 तरह का रेडियस होता है। एक तो रेडियस होता है स्टैंडर्ड रेडियस। ठीक है, दूसरा होता है शॉर्ट रेडियस। तीसरा होता है लॉन्ग रेडियस। ठीक है, लॉन्ग रेडियस। अधिकतर हम लोग स्टैंडर्ड रेडियस पे बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड रेडियस में बनाते हैं तो जो कटबैक आया है उसको 6 से गुना कर देते हैं। 6 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 255 mm। अधिकतर मतलब कोई भी आप बैंड बनाने जा रहे हैं तो वो अधिकतर 6 से गुना होता है, मतलब स्टैंडर्ड रेडियस में ही बनता है।
बहुत ही ज़्यादा, तो ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो इसको 255 आ गया, ठीक है। 255 जो आया है ये हमारा कट पीस आया है, ठीक है, कट पीस आया है। और ये जो कट पीस आया है ये साइड पीस आया है, जो कटेगा ना वो साइड पीस है, ठीक है, साइड पीस है, साइड पीस है, ठीक है। अब हमको मिडिल पीस निकालना है। मिडिल पीस निकालने के लिए बस इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिडिल पीस आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 127 mm, ये mm, ठीक है। ये जो आया ये मिडिल पीस आया, मिडिल पीस, ठीक है, मिडिल पीस आया। इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब हम लोग मार्किंग करते हैं, ठीक है। ये हमारा पाइप है, ठीक है, ये पाइप है। तो हमको यहाँ से साइड पीस लेना है 255 लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ मान लीजिए ये 255 है, 255, ठीक है। अब उसके बाद मिडिल पीस, 2 मिडिल पीस आएगा तो यहाँ से यहाँ 127, 27 और यहाँ से यहाँ 127 और ये जो है 255, ठीक है, 255। देखिए साइड पीस है, ये मिडिल पीस है, ये साइड पीस, ये साइड पीस, ये मिडिल पीस, ये मिडिल पीस, ठीक है। अभी जिसमें हम मार्किंग किए हैं वो 90 डिग्री वाला लाइन है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री। अभी जो हम लोग मार्किंग किए वो 90 डिग्री था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सेम 45 डिग्री में भी मार्क कर लेना है, 255, 127, 127 और 255, ठीक है, हो गया। सेम यहाँ पर भी 255, 127, 127 और 255, ठीक है। ये आपको हर जगह मार्किंग कर लेना है, ठीक है ना। और ये जो साइड है, ये जो पाइप है, ये पाइप का अपोजिट साइड है, ठीक है ना। अपोजिट साइड मतलब ये 90 वाला लाइन है, ये 45, ये 45, ठीक है। यह भी मार्किंग कर लेना है, ठीक है। 255, 127, 127, 127, 127 और ये हो गया 255, ठीक है, 255, ठीक है। अब हम लोगों का जो कटबैक कितना आया, हम लोगों का कटबैक आया 42.5 mm, ठीक है। तो हम लोगों को कटबैक मार लेना है यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ये अंदर हुआ तो ये बाहर मारेंगे, ठीक है, बाहर मारेंगे, यहाँ से यहाँ मारेंगे तो ये 42.5 यहाँ मार दिए, ठीक है। अब यहाँ से अंदर मारे तो इसका हम लोग बाहर मारेंगे, ठीक है, 42.5, ठीक है। इसका हम लोग बाहर मारे तो इसका अंदर मारेंगे कटबैक, ये आपको याद रखना है। ये बहुत जान भूल जाता है बट आपको याद रखना है, ठीक है। इतना हो गया। अब हमको नीचे में कटबैक कितना मारना है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या 42.5 ही मारेंगे? नहीं, 42.5 नहीं मारेंगे। तो वो कटबैक निकालने का हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। वो कटबैक निकालना बता रहे हैं आपको। वो कटबैक निकालने के लिए साइन 45 को हम लोग कटबैक से गुना करेंगे तो उसका कटबैक निकल जाएगा, ठीक है। साइन 45 का मान होगा 0.707 इंटू 42.5 mm। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 30 mm, ठीक है। ये 30 mm आ गया, ठीक है। 30 mm जो आया है हमको उसको 45 वाला लाइन में हमको मार्क करना है, ठीक है। वैसे सेम मार्किंग होगा, यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी मिलीमीटर है, ठीक है, मिलीमीटर हो गया। और फिर इसका बाहर लेना है, ठीक है, 30 मिलीमीटर। सेम यहाँ भी वैसी होगा, 30 मिलीमीटर और 30 mm यहाँ से ले लिए बाहर। सेम यहाँ पर भी होगा, ठीक है, सेम होगा तो मिलाने में आसान होगा। ये आप देखिए, ठीक है। अब इसका हम लोग को अंदर लिए हैं, यहाँ से यहाँ अंदर लिए हैं, तो इसका हम लोगों को बाहर लेना है, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। ये बाहर ले लिए 42.5 ले लिए यहाँ से, और फिर यहाँ से हम लोग ले लिए 42.5, ठीक है। अब इतना ये बाहर ले लिए और इसका हम लोगों को अंदर ले लेना है, ठीक है।
42.5। ये एक आपको करते करते समझ में आ जाएगा, ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, ये आपको करते करते समझ में आ जाएगा। इसका अपोजिट साइड वाला 45 में भी हम लोगों को मार्क कर लेना है, ठीक है। 33 mm ले लेना है, जैसे हम लोग को 90 डिग्री वाला लाइन में लिए थे, ठीक है, ले लेना है। अब हम लोग उनको क्या बोलता है, ये मिला देना है, कट पीस तो मार्क कर देना है। उसको शायद मार्किंग लाइन वाला कुछ स्केल टाइप का बोलते हैं, उसका नाम मेरे को नहीं पता, उसी से आपको मार्किंग करना है, ठीक है। तो उससे आप मार्किंग करेंगे तो ये कुछ ऐसे मिल जाएगा, ये कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कट जाएगा। एक गलती कट रहा है इसमें, बट वो उसमें करेंगे तो बढ़िया से कटेगा, ठीक है। और ये ऐसे कट जाएगा और ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है, ये ऐसे कट जाएगा, ये थोड़ा गलत हो गया, ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है। ये एक तरफ कट के निकल जाएगा और उसका जस्ट अपोजिट साइड का मार्किंग करेंगे तो ये ऐसे कटेगा, ठीक है, ये बढ़िया से कटा। और फिर ये ऐसे कटेगा, ठीक है, और ये इस टाइप का कट जाएगा, इस टाइप का कट जाएगा। हम लोग उनका 3 ठो कट पीस निकल जाएगा। कट पीस निकलने के बाद जब आप इसको बैठाएंगे, बहुत ही 0-0 में कटेगा, 0-0 में बैठेगा, 0-0 में बैठेगा, क्योंकि इतना बढ़िया से अगर आप काटेंगे, मार्किंग करेंगे तो बैठाने में कुछ दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, 0-0 में बैठेगा और आपको बैठाने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये कैलकुलेशन और ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। और मार्किंग कैसे करते हैं ये याद रखना है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।